हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आज आप लोगों के लिए पीरियाडिक टेबल यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को याद करने का आसान ट्रिक बताएंगे कि आप पूरी आवर्त सारणी को कैसे 5 मिनट के अंदर पूरी आवर्त सारणी को याद कर सकते हैं। कौन इसमें एस ब्लॉक के तत्व हैं, कौन इसमें पी ब्लॉक के तत्व हैं, कौन डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और कौन एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। आज हम इस आवर्त सारणी में स्थित सभी तत्वों को याद करने का आपको ट्रिक बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और एकदम लाजवाब होगा, शानदार होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं आवर्त सारणी पे। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे आवर्त सारणी दिख रहा है, इस आवर्त सारणी को हम खुद डिजाइन किए हुए हैं और इसी आवर्त सारणी को हम आपको याद करने का आज आसान सा ट्रिक बताएंगे। तो हमारी आवर्त सारणी है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं इस आवर्त सारणी को। और इसे कैसे याद करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इधर के जो ये तत्व हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक का तत्व। क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक का तत्व। और इनको बोलेंगे पी ब्लॉक का तत्व। इन सबको पी ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। और जो बीच में होता है एस और पी के बीच में, इनको हम डी ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। और जैसे अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे चलने पे ए वाली जो लाइन देख रही है आपको, ए वाली लाइन पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक का तत्व। तो आज हम इन्हीं तत्वों को याद करने का आपको आसान सा ट्रिक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक हमारा है यस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ए वर्ग के तत्व में कौन कौन आते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको ट्रिक दिख रही होगी कि फर्स्ट ए वर्ग के तत्व ए हैं जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम आते हैं। इन तत्वों को हम कैसे याद करेंगे तो चलिए देखते हैं इन तत्वों को याद करने का तरीका। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन तत्वों को याद करने का एक आसान सा तरीका बताया गया है। वह तरीका है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो यहाँ की जो ट्रिक हो गई, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो आप देख रहे हैं ट्रिक कितना लाजवाब है। तो चलिए देखते हैं। हमारे का मतलब होगा एच, लिए का मतलब होगा LI, ना का मतलब NA होगा, करो का मतलब K होगा, रब का मतलब RB होगा, से CS और फरियाद FR। इस तरह से आपने एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को याद कर लिया। क्या? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद में क्या है, हमारे में H है, लिए के लिए LI है, NA को ना, K को करो, RB से रब, से फरियाद। इस तरह से आपने फर्स्ट ए वर्ग को याद किया एस ब्लॉक के तत्व। अब हम देखते हैं यस ब्लॉक में सेकंड ए वर्ग के जो तत्व हैं वह क्या कौन कौन से हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ BE है, MG है, CA है, SR है, BA है, RA है। तो इन तत्वों को कैसे याद करेंगे तो BE से है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कैसे याद करेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी कि BE से बेटा होगा, MG से मांगे, CA से कार, SR से स्कूटर, BA से बाप और RA से राजी। तो आप देख रहे होंगे कि आपने एस ब्लॉक के फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के तत्वों को कितनी आसानी से याद कर लिए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगले तरफ चलते हैं हम पी ब्लॉक के तत्वों में। यहाँ पी ब्लॉक के तत्व आप देख रहे हैं, आपको दिखाया गया है। अब इस पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करना है, इसमें थर्ड ए वर्ग के तत्व आते हैं, फोर्थ ए वर्ग के तत्व आते हैं, फिफ्थ ए वर्ग के तत्व आते हैं, 6A वर्ग के तत्व आते हैं, 7A वर्ग और लास्ट में 8A वर्ग के ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे इन तत्वों को। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें आपसे तो थर्ड ए में है BAl है, GA है, IN है,
TL है NaH है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ B है, Al है, Ga है, In है, Tl है और NH है। तो इनको कैसे याद करेंगे, तो इनके सामने ट्रिक लिखा गया है। क्या याद करना आपको, बैगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं। कैसे याद करेंगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं। बैगन से B बनेगा, आलू से Al होगा, गाजर से Ga होगा, इन से In होगा और थैलों का मतलब Tl होगा, नहीं का मतलब NH होगा। तो आपने P ब्लॉक में थर्ड ए वर्ग के तत्वों को भी देख लिया, याद कर लिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ ए, यानी कि फोर्थ ए वर्ग के जो तत्व होंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको दिखाया गया है, कार्बन है, सिलिकॉन है, Ge है, Sn है, Pb है और Fl है। तो इन तत्वों को कैसे याद करेंगे, तो आप 6A वर्ग के लिए याद रखेंगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल ले लो। क्या याद करेंगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल ले लो। तो इनको आप याद कैसे करेंगे, कहे का मतलब सी होगा, सीता से SI होगा, जी का GE, सुनो का SN, प्रभु का PB और फल ले लो का FL हो जाएगा। तो इस तरह से आप P ब्लॉक के फोर्थ ए वर्ग के तत्वों को भी याद कर लिए। अब हम चलते हैं P ब्लॉक के फिफ्थ ए में। तो फिफ्थ ए में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आपको दिख रहा होगा, N है, P है, AS है, SB है, BI है और MS है। तो इन तत्वों को आप कैसे याद करेंगे, तो इन तत्वों को याद करने का जो ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास मस्त। क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास मस्त। इस तरह से आप याद रखेंगे इसको एक चुटकुला की तरह, तभी आपको याद होगा। क्या, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास मस्त। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं नेपाल से बनेगा यन, क्या बनेगा, नेपाल से बनेगा यन, पाकिस्तान से P, ऑस्ट्रेलिया से AS, सब से SB, बिंदास से BI, मस्त से MS। इस तरह से आपने P ब्लॉक के फिफ्थ ए वर्ग के तत्वों को भी याद कर लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं 6A में। तो 6A वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, इन तत्वों को आप देखेंगे। क्या है, तो ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, Fe है, Te है, PO है और Lv है। और क्या है हमारे पास यहाँ नीचे, Lv है। तो इनको याद करने का जो ट्रिक बनाया गया है वह कुछ इस तरह का बनाया गया है। क्या बनाया गया, ओल्ड स्टाइल से टेम्पो लाओ। क्या बताया गया, ओल्ड स्टाइल से टेम्पो लाओ। यानी कि यहाँ आप बात कर सकते हैं कि ओल्ड स्टाइल से टेम्पो लाओ, यानी कि यहाँ कहा जा सकता है कि यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टेम्पो को लेके आने की बात की जा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर O से होगा ओल्ड, स्टाइल से S से SC, टेम TE, पो से PO, लाओ LV। यानी कि आप इसको याद रख सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टेम्पू लाओ, यानी कि ओल्ड से O, स्टाइल से S, से SC, टेम से TE, पो से PO, लाओ LV। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सीरीज में। तो P ब्लॉक के अब हम देखते हैं 7 वर्ग को, कि P ब्लॉक का जो 7 वर्ग है वह किस प्रकार से याद होता है। यह हमारे पास P ब्लॉक का 7 वर्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास P ब्लॉक का ये जो 7 वर्ग है, इसमें क्या क्या आता है, FCl, Br, I, AT और TS, यह चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं। अब इनको कैसे याद करना है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक बनाया गया है। वह ट्रिक है कुछ इस प्रकार, फिर कल बाहर से आई आंटी, ट्यूशन से। यानी कि कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी
ट्यूशन से, यानी कि आपको याद रखना है। फिर कल बाहर आई आंटी ट्यूशन से, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। तो फिर से, यानी कि फिर से बनेगा एफ, कल से CL, बाहर से BR, आई से आई, आंटी से AT, और यहाँ नीचे है ट्यूशन से, ट्यूशन का मतलब होता है TS। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और P ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप है, यानी कि 8वां जो ग्रुप है, उसमें हम देखें तो 8वें ग्रुप में क्या क्या आते हैं। तो 8वें ग्रुप में यहाँ आने वाले जो तत्व हैं, हीलियम है 8वें ग्रुप में, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, Kr है, क्रिप्टान, जेनान, Xc, रेडान, आर्यन और OG है। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का ये एक तरीका होगा, हीना, नीना और करीना जैसी रानी OG। क्या याद करेंगे, हीना, नीना और करीना जैसी रानी OG। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे। और चलिए देखते हैं इसका भी मतलब कैसे होगा। इसमें हीना से HE बनेगा, नीना से NE बनेगा, और से AR बनेगा, और करीना से KR बनेगा, जैसी से XC बनेगा। और लास्ट में अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाता है रानी से आर्यन और OG से OG। इस तरह से आप P ब्लॉक के सभी तत्वों, यानी P ब्लॉक के वर्ग, यानी कि P ब्लॉक में जो भी वर्ग हैं, जो भी समूह हैं जो रखे गए हैं, आपने उनको याद कर लिया। तो एक बार फिर से हम इनको रिपीट करा देते हैं आपके लिए, कैसे कैसे याद करना है। S ब्लॉक में फर्स्ट एक को याद रखना है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। क्या करना है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, जो आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। दूसरा क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि इसको याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर P ब्लॉक में आते हैं, तो P ब्लॉक को कैसे याद करना है आपको, P ब्लॉक के तत्वों को आपको कुछ इस तरह से याद करना है, बैगन आलू गाजर इन थैलों में नहीं। क्या याद करना है, बैगन आलू गाजर इन थैलों में नहीं। आपके सामने लिखा गया, आप खुद से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगले को याद करना है, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल ले लो। क्या बोली सीता जी, सीता जी कहती हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल ले लो। फिर उसके बाद आपको कैसे याद करना है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास मस्त। उसके बाद कैसे याद करना है, ओल्ड स्टाइल से टेम्पू लाओ। कैसे याद करेंगे, ओल्ड स्टाइल से टेम्पू लाओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपको याद करना है, फिर कल बाहर आई आंटी ट्यूशन से। फिर अगले में आपको याद करना है, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना जैसी रानी OG, यानी कि आप इसको याद रखेंगे, हीना नीना और करीना जैसी रानी OG, यानी कि इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, D ब्लॉक में चलते हैं। तो D ब्लॉक के तत्वों को आपको कैसे याद करना है, आप इन सब को देख सकते हैं कि D ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करना है। तो हम आपको बता दें, D ब्लॉक के तत्वों में क्या क्या है, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, 8 के 3 समूह होंगे, और फिर फर्स्ट सेकेंड होगा। कहने का मतलब इसमें फर्स्ट से लेके 8 तक आएंगे, जो कि B उपवर्ग वाले होंगे, यानी कि फर्स्ट भी होगा यहाँ पे, फर्स्ट भी, सेकेंड भी यहाँ होगा, थर्ड भी इधर से शुरू करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ये जो 3 समूह होंगे, ये 3 समूह हमारे 8 वर्ग के अंतर्गत आएंगे। इनको कैसे याद करना है, तो इनको भी याद करने का ट्रिक आपको दिखाया जा रहा है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, जो तीर का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से दिखा है, आपको ऊपर से नीचे चलना है। तो ऊपर से नीचे चलने के लिए आप कैसे चलेंगे, तो आप बोलेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे ऐसे में कि शशि यहाँ ला AC। क्या बोलेंगे, शशि यहाँ ला AC, शशि यहाँ ला AC।
यानी कि इसको आप याद कैसे करेंगे, शशि का मतलब SC होगा, यहाँ से Y होगा, ला से LA होगा, AC से AC हो जाएगा। इस तरह से थर्ड बी को याद कर सकते हैं। फोर्थ बी को याद कैसे करते हैं, 3 जिराफ हाफे रफू चक्कर, कैसे याद करना है, 3 जिराफ हाफे रफू चक्कर, यानी कि 3 से TI बनेगा, जिराफ से ZR बनेगा, हाफे से HF, रफू चक्कर से RF। अब आगे बढ़ें तो कैसे याद करना है, विनीता नविता तारा दबंग, यानी विनीता से V, नविता से NB, तारा से TA, दबंग DB। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 6B को कैसे याद करेंगे, करो मोहब्बत वतन से जी, कैसे याद रखना है, करो मोहब्बत वतन से जी, यानी कि करो से CR, मोह से MO बनेगा, वतन से W बनेगा, से जी का SG हो जाएगा। अब अगले में चलते हैं। 7B वर्ग में अगर देखा जाए तो आप याद कर सकते हैं मंगल तक रेखा भारत में, यानी कि मंगल तक रेखा भारत में। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद करेंगे मंगल से MN, तक से TC और रेखा से RE, भारत का मतलब हो जाएगा BH। अब हम 8वें वर्ग में आते हैं, यानी कि 8 वर्ग, बी वाले में 8 में आएंगे जो D ब्लॉक के तत्व होंगे। अब इनको कैसे आपको याद करना है, फिर रुलाई उस हंसी ने, कैसे याद करेंगे, फिर रुलाई उस हंसी ने, फिर से FE बनेगा, रुलाई से RU बनेगा, उस से OS बनेगा, हंसी से HS बन जाएगा। इस तरह से आप 8 के एक को देखें। अब 8 के सेकेंड वाले को देखते हैं। तो 8 के सेकेंड वालों को देखने के लिए हम देखते हैं कौन रहे इधर मिट्टी में, कैसे याद करना है, कौन रहे इधर मिट्टी में, कौन से CO बनेगा, RH रहे होगा, इधर का IR होगा, मिट्टी का MT हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 8 का जो लास्ट पार्ट होगा वह है नहीं पढ़ोगे पिटोगे दास, यानी कि नहीं पढ़ोगे पिटोगे दास, नहीं से NI बनेगा, पढ़ोगे से PD, पिटोगे से PT, दास से DS। अब हम चलते हैं फर्स्ट बी के तत्वों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट बी के तत्वों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों आगे आऊँ रोज, यानी कि इसको कैसे याद रखना है, क्यों आगे आऊँ रोज। तो क्यों से CU बनेगा, आगे से AG बनेगा, आऊँ से AU, रोज से RG। अब इसका जो सेकंड बी है, सेकंड बी को कैसे याद करना है आपको, इसको आप देखेंगे तो सेकंड बी को याद करेंगे जिंदगी कैद हो गई कैंसर से, या आप यहाँ कोरोना से भी कह सकते हैं, जिंदगी कैद हो गई कोरोना से, कैंसर की जगह पे हटा के कोरोना कर लीजिए, उसका मतलब CN ले लेंगे। तो जिंदगी से ZN, कैद से CD, हो गई HG, कोरोना से यानी कि CN ले सकते हैं, या कैंसर से भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने D ब्लॉक के तत्वों को भी देख लिया कि D ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करना है। अब हम बात करते हैं D ब्लॉक में नीचे आता है F ब्लॉक के तत्व हैं। आवर्त सारणी में सबसे नीचे 2 समूह बना के रखे गए हैं जिनको क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लैंथेनाइड है और यहाँ पे एक्टिनाइड है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को कैसे याद करना है, तो इसमें आप इसको ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके चलना है इधर से इधर तक, यानी कि आपको बाएं से दाएं की ओर बढ़ना है। तो कैसे याद करेंगे, यानी कि याद करेंगे सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यानी कि एक बार 5 तत्वों को लेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यानी कि आप बोलेंगे 2 बार 3 बार आपको याद हो जाएगा। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने से CE होगा, पर से PR होगा, नदियाँ से ND हो जाएगा, प्रेम की PM हो जाएगा और समाई SM होगा। फिर आगे इसके अगर हम बढ़ें तो इसके आगे हमको देखने को मिलेगा यूं गदगद तब दिल हो गया, यानी कि जब सीने पर नदियाँ प्रेम की समा गई तब यूं गदगद तब दिल हो गया, यानी कि यूं गदगद तब दिल हो गया। यह होगा ट्रिक। फिर 5 तत्वों के लिए 3-5 के लिए क्या होगा, यू से EU बनेगा, गदगद से GD बन जाएगा और तब से TB बन जाएगा, दिल DY हो गया HO।
इस तरह से आगे थोड़ी हम बात करें, जो लास्ट में बचे हुए हैं हमारे पास, यार तुम भी अब लौटो। ये जो 4 तत्व आपको दिख रहे हैं, इनको कैसे याद करना है? यार तुम भी अब लौटो। तो इनको याद करेंगे, यार से बनेगा ER, तुम भी TM, अब Y भी लौटो LU। इस तरह से आप F ब्लॉक के 4F श्रेणी को याद कर सकते हैं, जिसे हम लैंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। और आगे की बात करें, अब आता हमारे पास एक्टिनाइड श्रेणी। तो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को कैसे याद करेंगे? ऐसे चलना आपको, थोड़े पहलवान उनसे निपटे। क्या कहेंगे? थोड़े पहलवान उनसे निपटे। इसमें 4 को एक साथ लेंगे तो थोड़े से TH, पहलवान से PA, उनसे U, निपटे NP, यानी कि थोड़े पहलवान उनसे निपटे। आप यहाँ देख सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। फिर आगे के 4 तत्वों को कैसे याद करेंगे? तो आगे के 4 तत्वों को याद करेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। क्या याद करेंगे? पुराने आम कम बिकेंगे। पुराने से होगा PU, आम से हो जाएगा AM, कम से CM, बिकेंगे BK। इस तरह से आप इसको भी 4 याद कर लेते हैं। फिर आगे अब एक साथ हम 6 को लेंगे। इसमें एक साथ 6 को कैसे लेंगे, थोड़ा आप देखेंगे। इसमें आप बोलेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम, नंबर लड़ाओ। यानी कि कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम, नंबर लड़ाओ। यानी कि कॉफ़ी से आपका बनेगा CF, ऐसे से बनेगा ES, फरमाओ में हो जाएगा FAM, मैडम MD, नंबर NO, लड़ाओ LR। इस तरह से आप पूरी आवर्त सारणी के सभी तत्वों को याद कर लिए। अब हम आपको यहाँ कुछ चीज़ें और बता देते हैं। जैसा कि आवर्त सारणी में आप चलेंगे तो S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि वर्ग A या फर्स्ट A को क्षारी धातु भी कहते हैं। यानी कि ये जो फर्स्ट A तत्व हैं, इनको हम क्षारी धातु भी बोलते हैं। इनको सिर्फ, यानी कि फर्स्ट A के वर्ग के तत्वों को क्षारी धातु भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि फर्स्ट A में जो भी आएगा उनको क्षारी धातु बोला जाएगा। जैसे यह हमारा फर्स्ट A में आता है। और सेकेंड ए वाले होते हैं, सेकेंड A को हम क्या बोलते हैं? क्षारी मृदा धातु भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, S ब्लॉक में जो फर्स्ट A वर्ग के जो तत्व होंगे, यानी कि A वाली जो तत्व हैं, ए वाले सभी तत्व क्या कहलाएंगे? क्षारी धातु। और ए वाले सभी तत्व कहलाते हैं क्षारी मृदा धातु। अब अगर हम बात करते हैं, आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि P ब्लॉक में अगर हम चलते हैं तो जो 5th A वर्ग के तत्व हैं, 5th A यानी कि जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, उनको हम निकोजन कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, नेपाल, पाकिस्तान, ये वाला जो तत्व की श्रेणी है, इसमें 5th A वर्ग को इसको बोलते हैं निकोजन तत्व। क्या बोलते हैं? निकोजन तत्व बोलते हैं। यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों को निकोजन तत्व बोला जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं। और अगर आगे की बात करें 6A, तो 6A वर्ग के तत्वों को चारकोल कहा जाता है। 6A के वर्ग के तत्वों को चारकोल कहा जाता है। यानी कि ये ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं, इनको हम चारकोल के नाम से जानते हैं। और 7A वर्ग के तत्वों को आप सभी जानते भी होंगे। 7A वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? हैलोजन। 7A वर्ग के अंतर्गत जितने भी तत्व आएंगे वे सभी हैलोजन होंगे, बल्कि AT को छोड़कर। ये ध्यान देना है, AT एक एक्सेप्शन के रूप में है, लेकिन फिर भी यह हैलोजन फैमिली में आता है। अब लास्ट बात करते हैं, यानी कि P ब्लॉक का जो 8A वर्ग के जो तत्व हैं, यानी कि 8A वर्ग को हम अक्री गैस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे 8A में ए आते हैं हीना, नीना और करीना जैसी रानी, ऐसे याद करना है। तो इनको हम अक्री गैस के नाम से जानते हैं, यानी कि इनको अक्री गैस कहा जाता है 8A वर्ग के तत्वों को। 8A याद रखें, उपवर्ग A है, B नहीं है। और अगर चला जाए D ब्लॉक के तत्वों में, तो D ब्लॉक के तत्वों में आपको देखने को मिलेगा
अब ध्यान से देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होगा कि जो डी ब्लॉक के जो भी तत्व होंगे, यानी कि आप इनको ऐसे अगर देखेंगे, जो ऐसे अगर देखते हैं आप चलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी। यहाँ से यहाँ तक याद करने का भी एक तरीका है। क्या? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी नहीं कंप्लीट जाने दो। यानी कि हम कह सकते हैं, एक बार और देखेंगे इसको याद करने का तरीका, यानी 3D श्रेणी को याद कैसे करते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी नहीं कंप्लीट जाने दो। यानी कि इन तत्वों को ऐसे याद कर सकते हैं। अब 4D श्रेणी के तत्वों को कैसे याद करना है, आप देख सकते हैं 4D श्रेणी के तत्व इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक के होंगे। इनको याद कैसे आपको करना है, तो याद करेंगे इसके लिए कैसे याद करेंगे, इस चीज़ को आप देखेंगे ध्यान से थोड़ा। 4D श्रेणी के अंतर्गत जो भी तत्व आएंगे, यानी कि इसमें 4D श्रेणी को याद करना है। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, आगे, कूद जा। कैसे याद करेंगे, एक बार फिर देखेंगे। यारी, जरा, निभा, मौत तक, मतलब आप अपने दोस्त से कह रहे हैं यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, आगे, कूद जा। इस तरह से आप 4D श्रेणी के तत्वों को याद रख सकते हैं। अब आप 5D श्रेणी के तत्वों को कैसे याद रखेंगे, तो इसको भी आप देख सकते हैं। 5D क्या होगा? ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा इधर, पीटेगा और हंसेगा। यानी कि कैसे याद रखना है? ला, हफ्ता, यानी कि आपने किसी दुकान पे गया और उससे बोला ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा इधर, पीटेगा और हंसेगा। इस तरह से आप आसानी से इनको भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी वीडियो काफ़ी लंबा हो गई, तो इस तरह से आप पूरी आवर्त सारणी को याद कर सकते हैं। आप हमारे साथ नोट्स बनाएंगे, लिख के अगर याद करते हैं तो पूरी आवर्त सारणी आप मात्र 5 मिनट में बना सकते हैं और सभी एलिमेंट्स को, सभी तत्वों को अपने अपने जगहों पे लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह से लेकर कुछ शानदार वीडियो के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।